नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल श्री बांके बिहारी टेम्पल वृंदावन में। मित्रों, कलयुग के प्रभाव से विलुप्त हो रही हमारी संस्कृति, हमारे प्राचीन वैदिक ज्ञान और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा सांस्कृतिक ज्ञान के ऊपर, भगवत ज्ञान के ऊपर बनाए गए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हमारे द्वारा सांस्कृतिक ज्ञान के ऊपर, भगवत ज्ञान के ऊपर बनाए गए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर आप अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार का अमृत तुल्य पुण्य लाभ उठा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो आइए मित्रों, देर न करते हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा अद्भुत टॉपिक है कि जानिए मथुरा का संपूर्ण इतिहास। तो मित्रों, आज के वीडियो में हम आपको मथुरा नगरी के संपूर्ण इतिहास के बारे में बताने वाले हैं, जो कि भारत की प्रसिद्ध नगरी है। और मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि इस मथुरा नगरी के अद्भुत इतिहास को जानने के बाद आप आश्चर्य रह जाएंगे। तो मित्रों, बने रहें वीडियो के अंत तक। आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि मथुरा के संपूर्ण इतिहास के बारे में। मित्रों, द्वापर युग के खत्म होने के बाद और वहीं कलयुग के शुरुआत के बाद कलयुग ने अपना सब जगह प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। इसी प्रकार कलयुग में कई सारे अधर्मी राजा भी हुए, जो कि मथुरा नगरी के, वृंदावन नगरी के कई प्रसिद्ध मंदिरों को ध्वस्त किए। वहीं आज हम आपको वीडियो में संपूर्ण इतिहास बताएंगे कि कब कब कितनी बार मथुरा नगरी के, वृंदावन नगरी के मंदिरों को ध्वस्त किया गया और वहीं किस प्रकार से आज जाकर के मथुरा नगरी पूरी तरीके से सुरक्षित है। और वहीं आधा से ज़्यादा यानी संपूर्ण रूप से बनाए गए पुराने परकोटे दरवाजे आज भी सुरक्षित हैं, लेकिन वहीं कुछ चीज़ें जो कि विलुप्त हो गई है, जो कि प्राचीन समय में पाया जाता था। तो आइए मित्रों, जानते हैं मथुरा नगरी का प्रसिद्ध इतिहास। मित्रों, मथुरा भारत की प्रसिद्ध नगरियों में से एक है, वहीं इसे मुक्ति की नगरी में से भी शामिल किया गया है। भारत में 7 मुक्ति की नगरी है, जिसमें से उत्तर प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध मुक्ति की नगरी मथुरा मानी जाती है, जहाँ के कारागृह में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में इन्हीं मथुरा, वृंदावन, गोकुल और नंदगांव, बरसाना आदि तीर्थ स्थलों में अपनी विशेष लीलाएं किए हैं। तो मित्रों, यह प्रसिद्ध नगरी भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले का है। वहीं इस नगरी में बहुत सारे प्रसिद्ध इस जिले में तीर्थ स्थल भी आते हैं, जैसे वृंदावन, गोकुल, नंदगांव, बरसाना और काम्यवन तीर्थ इत्यादि। और इसमें कुल प्रसिद्ध 12 वन हैं, जिनके प्रसिद्ध नाम हैं मधुवन, तालवन, कुंदनवन, काम्यवन, वकुलवन या बहुवन, भद्रवन, खादिरवन, महावन, लौहवन, विल्पवन, भांडिरवन और वृंदावन। ये 12 तीर्थस्थली इसी मथुरा क्षेत्र में पड़ता है। और इसी नगरी में मित्रों प्रसिद्ध 7 टीले भी हैं, जो कि द्वापर युग का संकेत देते हैं। वहीं कंस के समय में, द्वापर युग के समय में ये 7 टीले का निर्माण हुआ था, जो आज भी उन टीलों में से 7 टीले सुरक्षित हैं और कुछ टीले ध्वस्त कर दिए गए हैं। और इन 7 टीलों का नाम है ध्रुव टीला, अम्बरीश टीला, कंस टीला, रजकवध टीला, बलि टीला, ऋषि टीला, गताश्रम टीला और हनुमान टीला। और यहाँ 4 परकोटे अर्थात की दरवाजे भी हैं, जो कि अति प्रसिद्ध एवं मनमोहक है। होली दरवाज़ा, भरतपुर गेट और डिग गेट या डिग दरवाज़ा, और आखिरी में वृंदावन दरवाज़ा है। और मथुरा में रहस्यमयी बात तो यह है कि यहाँ पे कुल प्रसिद्ध 200 मंदिर स्थित हैं, लेकिन वहीं प्रसिद्ध मंदिरों की बात करें तो इस गिनती में कुल
महत्वपूर्ण मंदिर 23 हैं। तीर्थयात्री एवं भक्तगण देश विदेश से इस नगरी का दर्शन करने आते हैं और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाते हैं। और वहीं 10 से 20 मंदिरों का अवश्य ही दर्शन करते हैं। और मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात एवं आकर्षक बात तो यह है कि यहाँ पे कुल 30 प्रसिद्ध घाट हैं और 5 कुंड हैं, जो कि वर्तमान समय में बिल्कुल ही सुरक्षित हैं एवं प्राचीन समय में अधिक घाट थे एवं तीर्थ थे जो कि विलुप्त हो चुके हैं। और इसी मथुरा नगरी में प्रसिद्ध 25 से 30 स्थली घूमने लायक हैं, जो कि हिस्टोरिकल प्लेसेस में यानी ऐतिहासिक स्थान में माने जाते हैं। वहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध यह मथुरा नगरी का इतिहास जानकर आप बिल्कुल ही आश्चर्य हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ यह प्रसिद्ध स्थली है एवं 252 किलोमीटर में फैला हुआ संपूर्ण व्रज 84 कोस माना जाता है। और इसी मथुरा नगरी के अंदर कई सारे गांव भी हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की है एवं लीलाओं के माध्यम से प्रस्तुत हुआ एवं परिक्रमा के दृष्टिकोण से माना जाने वाला 64 गांव इस मथुरा नगरी में बसे हुए हैं, जो कि पूरे संपूर्ण व्रज 84 कोस में हैं। और हर साल भक्तों की भीड़ इनके परिक्रमा के लिए यहाँ आती है। वहीं जब संपूर्ण व्रज 84 कोस की परिक्रमा होती है तो वो परिक्रमा 252 किलोमीटर में फैली हुई है। वहीं मथुरा की सबसे प्रसिद्ध स्थली वृंदावन को माना जाता है, जो कि मथुरा के प्रसिद्ध शहरों में से एक है। और इसी वृंदावन शहर में वर्तमान समय में लगभग 7000 प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिसमें से अति प्रमुख 200 मंदिर हैं एवं 20 प्रमुख घूमने के स्थल भी हैं। हिंदुओं का यह प्रसिद्ध तीर्थ भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक धाम माना जाता है, लेकिन इतिहास के माध्यम से इस मथुरा नगरी का संपूर्ण इतिहास बेहद ही दर्दनाक है और हिंदुओं और सनातन धर्म के लिए बिल्कुल ही अपमानजनक है। द्वापर युग के खत्म होने एवं भगवान श्री कृष्ण के धरती को छोड़कर जाने के बाद लगभग 5124 वर्ष हो चुके हैं। वहीं कलयुग के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कई प्रकार के अनेक मुगल शासक एवं मूर्ख आताताई राजाओं के राज्य करने से मथुरा नगरी ध्वस्त हुई एवं कई बार कई राजाओं ने इस नगरी पर आक्रमण किया और कई मंदिरों को तुड़वाया, जो कि भगवान की इस प्रसिद्ध नगरी का अपमान है। तो आइए मित्रों, इस मथुरा नगरी की शुरू से लेकर अंत तक समझते हैं कि किस प्रकार से इस मथुरा नगरी का उद्धार हुआ और मथुरा नगरी विकसित हुई। द्वापर युग के खत्म होते ही कई मूर्ख राजा इस सृष्टि पे राज किए हैं, जो कि लगातार इस मथुरा नगरी को ध्वस्त किए। भगवान श्री वासुदेव श्री कृष्ण भगवान विष्णु के भगवान श्री हरि नारायण के प्रसिद्ध अवतार माने जाते हैं। वहीं उन्होंने द्वापर युग में अवतार धारण किया और कई असुरों का संहार भी किया, जिसमें से मथुरा नगरी पे राज करने वाला प्रसिद्ध दैत्य का नाम है कंस। कंस की बसाई हुई इस नगरी का भगवान श्री कृष्ण ने अवतरण धारण करके उद्धार किया एवं कंस का वध किया। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने कंस के कारागृह में जन्म लिया था, जो कि वर्तमान समय में भी मौजूद है। प्राचीन विद्वानों के अनुसार वर्तमान समय का मथुरा जिले का केशवपुरा मोहल्ला व उसके समीप कटरा स्थान श्री कृष्ण की जन्मभूमि माना जाता है। वर्तमान में इस समय यहाँ केशव देव का भव्य मंदिर स्थापित है। यहीं पर कंस का कारागार था। यह स्थान पुराण काल में प्राचीन मथुरा नगर से कुछ बाहर ही पड़ता था। विदेशी विद्वान कनिंघम, महान पुरातत्व विद्वान डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल और डॉक्टर
कृष्णदत्त वाजपेयी आदि के समय समय पर शोध करके यह सिद्ध कर दिया है कि कटरा केशव देव पुराण काल का कंस कारागार स्थल है और यही कृष्ण जन्मभूमि है। प्राचीन काल में अनेक विधर्मियों ने मथुरा पर आक्रमण कर मथुरा के पूरा ऐतिहासिक तथा कृष्ण काल के अवशेषों को ध्वस्त किया है। मुगल काल में ही मथुरा तथा वृंदावन के अनेक मंदिर तोड़े गए। महमूद गजनवी ने सन 1017 ईस्वी में सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा निर्मित भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर बने मंदिर को तोड़ दिया था। इसके बाद सन 1150 ईस्वी में मथुरा के शासक विजयपाल देव ने श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर एक और मंदिर बनवाया था। यह मंदिर भी सिकंदर लोदी ने लगभग 16वीं शताब्दी में ध्वस्त करा दिया। लगभग 150 साल के बाद मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में ओरछा नरेश वीर सिंह ने श्री कृष्ण जन्म स्थान पर पुनः मंदिर बनवाया, लेकिन कालचक्र के प्रभाव ने एवं कलयुग के बढ़ते प्रकोप ने मुगल बादशाहों की कुदृष्टि ने इसको भी नहीं छोड़ा। सन 1700 ईस्वी के आसपास मुगलों ने ओरछा नरेश द्वारा बनवाए गए इस मंदिर को तुड़वा दिया और इसके एक हिस्से पर मंदिर के ही मलबे से ईदगाह मस्जिद बनवा दी और लगभग बहुत लंबे समय 250 वर्ष तक श्री कृष्ण जन्मभूमि उजड़ा हुआ पड़ा रहा। भारत पर अंग्रेजों का शासन था। स्वतंत्रता सेनानी और भारत की जनता अंग्रेजों को भगाने के लिए लगभग 200 वर्षों से प्रत्यक्ष युद्ध के रूप में अंग्रेजों द्वारा यातनाएं झेल रहे थे। भारत की जनता की शक्ति अंग्रेजों के अत्याचारों से बूझ रही थी। वह धर्म तथा मंदिरों के विषय में कुछ सोच न सकी। सन 1947 में भारत अंग्रेजों से मुक्त हुआ और भारत की हिंदू गरीब जनता अपनी अनेकों प्रकार की गरीबी को मिटाने में लग गई, अर्थात मंदिरों और तीर्थों के प्रति हिंदू जनता का अधिक झुकाव नहीं रहा। उधर श्री कृष्ण जन्मभूमि पर औरंगजेब द्वारा बनवाई गई ईदगाह मस्जिद को भी मुसलमान कोई तवज्जो नहीं देते थे। वहां पर झाड़ू तक नहीं लगती थी। और मित्रों, सच्ची जानकारी यह है कि और ईदगाह भी नहीं होती थी। भले ही मित्रों वहाँ पे ईदगाह थी, लेकिन वहाँ पे इबादत के लिए भी कोई नहीं जाता था। अतः यह स्थान मुसलमानों द्वारा भी उपेक्षित था, यानी कि यहाँ हिंदू मंदिर रह चुका था। इसी कारण मित्रों बहुत समय पहले से ही यहाँ कोई भी ईदगाह में इबादत करने के लिए भी नहीं जाया करते थे। मित्रों, भारत स्वतंत्र होने के बाद महामना मदन मोहन मालवीय जी के पुण्य अभियान से और दानवीर श्री जुगल किशोर बिड़ला जी के आर्थिक सहयोग से 7 फरवरी 1944 को जन्मभूमि स्थान का मुकदमा जीतने के बाद कब्जा प्राप्त कर लिया गया। इस कार्य में मथुरा के श्री राम कृष्णदास व मदन मोहन चतुर्वेदी, एडवोकेट श्री कैलाशनाथ काटजू आदि ने बहुत भारी सहयोग किया था। श्री जुगल किशोर बिड़ला ने 21 फरवरी 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की। तभी से कटरा केशव देव यानी भगवान श्री कृष्ण के नाम पर उस ट्रस्ट का अधिकार है। फिर मित्रों पुनः एक और संस्था श्री कृष्ण जन्म सेवा संस्थान गठित किया गया। इसके अध्यक्ष श्री गणेश वासुदेव थे। बाद में इस ट्रस्ट में कई परिवर्तन हुए और प्रत्येक 5 वर्ष बाद नए नए पदाधिकारी नियुक्त होते गए। तत्पश्चात संवत सन 2014 में भगवान श्री कृष्ण का यह भव्य मंदिर सेठ श्री राम कृष्ण डालमिया जी द्वारा अपनी माता की पुण्य स्मृति में बनवा दिया गया। इस प्रकार मित्रों इस केशव देव मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के वाल स्वरूप की स्थापना आषाढ़ मास के शुक्ल
पक्ष के द्वितीया तिथि को हुई थी, जिसका उद्घाटन श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर संवत 2015 में किया था। इसी परिसर में मित्रों भगवान श्री कृष्ण का प्राचीन गर्भगृह है, जो मस्जिद के लगभग नीचे स्थित है। यह मूल स्थान पुरातत्व अन्वेषण के बाद मलबे में दबा हुआ निकला था। यहाँ पर मित्रों भगवान का एक बाल विग्रह विराजमान है। इसी परिसर में श्री कृष्ण का एक दिव्य लीला मंच है। यह लीला मंच मथुरा नगर के उद्धार दानदाताओं द्वारा बनवाया गया है। इस रंग मंच के दोनों ओर स्वच्छ कमरे बने हुए हैं और यहीं पर संस्था का प्रबंध कक्ष स्थित है। श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में एक दिव्य भागवत भवन है। इसका निर्माण 1977 में प्रारंभ हुआ और 7 वर्षों तक चलता रहा। 1982 में भागवत भवन पूर्ण हो गया और इसमें भगवान के विविध श्री विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा हुई और कई दिव्य लीलाओं की मूर्तियां भी बनी। भागवत भवन के अंदर 5 मंदिर हैं। इनमें पूजनीय मुख्य विग्रह श्री राधा कृष्ण का है। भगवान के भागवत भवन के दक्षिण दिशा में श्री बलराम सुभद्रा और जगन्नाथ जी भी विराजित हैं। बलराम सुभद्रा के वाम भाग में देवी सीता और राम का मंदिर है और ठीक सामने गरुड़ स्तंभ के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु विराजमान हैं, जो कि प्रसिद्ध सनातन धर्म के धर्मगुरु थे, जिन्होंने सनातन धर्म का प्रचार किया। श्री जगन्नाथ मंदिर के सामने अष्टभुजाकार भगवती दुर्गा माँ का मंदिर है। श्री राम मंदिर के सम्मुख भगवान केशवेश्वर हैं। यहाँ प्रायः ये विग्रह श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर प्रत्येक टीवी चैनल पर दिखाए भी जाते हैं। भागवत भवन में किंवदंती के अनुसार 2 करोड़ रुपए व्यय हुए यानी खर्च हुए। विश्व भर में तीर्थयात्री श्री कृष्ण भगवान के जन्मभूमि को तीर्थ मानकर दर्शन के लिए आते हैं। वहीं वैदिक दृष्टिकोण से मथुरा नगरी को मुक्ति की नगरी माना जाता है और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का लीला स्थली माना जाता है। तो मित्रों आशा करते हैं कि आज की यह जानकारी आपको बेहद ही अच्छी लगी होगी और जानकारी पूर्ण भावना वाली लगी होगी। इस प्रसिद्ध नगरी मथुरा नगरी के इतिहास को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को इस जानकारी से अवगत कराएं और आप भी भगवान श्री कृष्ण के प्रसिद्ध स्थली का, सनातन स्थली का प्रचार करने का लाभ उठाएं। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। हर हर महादेव।